राधे मेरी माँ तो है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्हो विनेदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो खुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को। बोले बाके बिहार लाल की जय, राधा रानी की जय, करुणामय स्वामी सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव जी भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। बंधुओं, आज कई समय के बाद दोबारा हम लोग मिल पाए। ये सत्संग की जो चर्चा है बंधुओं, ये बांके बिहारी की कृपा से ही प्राप्त होती है। ये किसी प्रयास से नहीं मिलती है, ये केवल उनकी कृपा से। जब बांके बिहारी की कृपा होती है तभी वो कृपा हमको प्राप्त होती है। एक सत्संग की चर्चा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग तो बंधुओं केवल नाम का आधार है। संकीर्तन, सत्संग, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। केवल नाम चर्चा। मात्र एक ठाकुर जी की नाम चर्चा से उद्धार हो जाता है कलयुग में। सतयुग में बड़ी बड़ी समाधियां, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, द्वापर में तपस्या, ऐसे कितनी वर्षों तक करनी पड़ती थी, हजारों वर्षों, 10,000 वर्ष कर रहा है कोई 3,000 वर्ष कर रहा है, तब ठाकुर जी की प्राप्ति होती। और कलयुग में कलयुग केवल नाम, कलयुग में केवल प्रभु के नाम लेने से मात्र कल्याण हो जाता है जीव का। कलयुग केवल, आप कलयुग में बस ठाकुर जी का एक बार प्रेम से नाम भर ले लीजिए और आपका कल्याण हो जाएगा। एक संत ने पूछा, एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि महाराज भगवान किसको मिलते हैं? तो
उन संत ने कहा कि यही प्रश्न राजा परीक्षित ने भी किया था। किससे किया था? सुखदेव जी से किया था कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती, भगवान किसको मिलते हैं? जो ज्यादा बलवान है उसको ठाकुर जी मिलेंगे, जो ज्यादा धनवान है उसको ठाकुर जी मिलेंगे, या रूपवान है, गुणवान है, ठाकुर जी किसको मिलते हैं? क्या बालकों को ठाकुर जी नहीं मिल सकते? क्या आप वयोवृद्ध हैं तभी आपको ठाकुर जी मिलेंगे? ऐसा है? आपके पास बहुत सारा धन होना चाहिए तभी आपको ठाकुर जी मिलेंगे, तभी आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। आप बहुत सुंदर होने चाहिए तो ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। भगवान किसको मिलते हैं? जैसे ही परीक्षित ने एक प्रश्न किया तो सुखदेव जी हंसे और सुखदेव जी ने कहा, राजन परीक्षित, भगवान धनवान को नहीं। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयोवृद्ध्या गजेन्द्रस्य का जातिर् विदुरस्य यादवपते कृशेन किं पौरुषम् कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम् किम तत् सुदामनोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवा। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च। भगवान यदि उम्र को देखते होते तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को ठाकुर जी कैसे प्राप्त होते, जिसकी केवल 5 वर्ष की आयु थी? ऐसे बालक ध्रुव को कैसे प्राप्त होते? यदि भगवान आयु देखते होते, क्यों? करई आहार साक फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। करई आहार साक फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। पहले तो पत्ते खाए, हवा, फिर 6 महीने में कभी हवा पीता। तो ऐसा बालक जिस 5 वर्ष की आयु में ध्रुव, जिसने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। यदि भगवान आयु देखते होते तो ध्रुव को कैसे प्राप्त होते? और यदि भगवान शुद्धता देखते होते कि किसने 3 बार स्नान किया है, किसने 2 बार स्नान किया है, तो जो कोल भील जो सर्दियों के समय में स्नान ही नहीं करते हैं कई वर्षों तक, कई माह तक जब सर्दी चलती है तो वो स्नान नहीं करते हैं, तो भगवान ने उनको अपने गले से कैसे लगाया? भगवान ने उन कोल भीलों को अपने गले से लगाया है। यदि भगवान शुद्धता देखते होते कि जिसने 3 बार स्नान किया होगा मैं उसी को मिलूंगा, 3 बार स्नान करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। जब कोल भीलों से भगवान ने पूछा कि तुम क्या सेवा करना चाहते हो, तो कोल भीलों ने कितना सुंदर उत्तर दिया। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लई न बासन बसन चुराई। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई लई न बासन बसन चुराई। ये प्रभु हमारी बहुत बड़ी सेवा है
जो आपके ये बासन बसन ये जो सामान है ये हमने चुराया नहीं है आपसे, ये हमारी बहुत बड़ी सेवा है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो जो आता है तो उसके तो हम सारा सामान छीन लेते हैं उसका। तो यदि भगवान ये देखते कि किसने 3 बार स्नान किया है, किसने 2 बार स्नान किया है, तो उन कुल भीलों को कैसे प्राप्त होते? सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं इस बात को। और तुमने कहा कि बहुत विद्वान होना चाहिए उसी को ठाकुर जी मिलेंगे क्या? तो गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? वयो विद्या गजेंद्र का। गजेंद्र कहां ज्ञानवान था, वो कहां पढ़ा लिखा था, लेकिन भगवान उसको प्राप्त हुए, ग्रह से उसको मुक्त किया। और गज ने प्रभु को कब पुकारा? कब पुकारा प्रभु को? जो भर सूड रही जल ऊपर, जो भर सूड रही जल ऊपर, तब गजेंद्र हरि नाम पुकारो, तब गजेंद्र हरि नाम पुकारो। यदि गजेंद्र की जो भर सूंड जब जल के ऊपर रह गई और पूरा गजेंद्र का जो शरीर था वो सरोवर में डूब गया, तब गजेंद्र ने भगवान का नाम पुकारा। क्या कहा? क्या पुकारा गजेंद्र ने? किस नाम से पुकारा? गजेंद्र ने कहा, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु जग के मूल, पत्ता भी हिलता नहीं, खिले न एक फूल। कि आपकी सत्ता के बिना एक भी कहीं पत्ता नहीं हिलता है और एक भी फूल नहीं खिल सकता है जब तक आप ना चाहें। तो यदि भगवान विद्या को देखते होते तो गजेंद्र को कैसे प्राप्त होते? और यदि भगवान जाति को देखते हैं तो का जाति विदुरस्य यागपते। विदुर जी की क्या जाति थी? वो तो दासी पुत्र थे। भगवान ने दुर्योधन के यहाँ 56 भोगों को त्याग किए, विदुर जी के यहाँ केले के चिकले खाए। कौरवों के 56 भोगों को त्याग आए, कौरवों के 56 भोगों को त्याग आए, हो विदुरानी के घर पे छिले के हो खाए। कौरवों के 56 भोगों का त्याग करके विदुरानी के यहाँ, विदुर जी के यहाँ छिले खाए हैं। तो भगवान जाति पाति नहीं देखते हैं। यदि भगवान जाति देखते तो विदुर जी को कैसे प्राप्त होते? और तुमने कहा कि बल देखते होंगे, तो उग्रसेन किम पौरुषम, उग्रसेन जो कारागार में बंद थे, कहां महाराज, कहां उनकी शक्ति थी? वो तो स्वयं कारागार में बंद थे। भगवान ने उनको दर्शन, तो भगवान बल भी नहीं देखते हैं। और भगवान रूप देखते होंगे कि कौन काला है, कौन गोरा है, कौन कितना सुंदर है, रूपवान है, ब्यूटीनेस। भगवान ब्यूटीनेस नहीं देखते हैं कभी। आजकल तो इतने अच्छे ठाकुर जी ने, साइंटिस्टों ने, किसका नाम ने, इतने अच्छे पदार्थ निकाले हैं कि उस मेकअप को करने से अपने आप ब्यूटी आ जाती है। भगवान भी कंफ्यूज हो जाए ये कौन सुंदर है कौन नहीं है। इसलिए भगवान कभी सुंदरता नहीं देखते हैं। यदि भगवान सुंदरता देखते तो कुब्जा तो त्रिविक्रमा थी, 3 जगह से टेढ़ी थी।
भगवान उसको कैसे प्राप्त होते? कुब्जायाम किम रूप तत्र मदिकम, कुब्जायाम किम तत्र रूप मदिकम। अर्थ दोनों का एक ही है। जो 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, भगवान उसको कैसे प्राप्त होते हैं? यदि भगवान रूप देखते, भगवान रूप नहीं देखते किसी का। और परीक्षित, यदि भगवान धन देखते कि जो धनवान होगा उसी को ठाकुर जी मिलेंगे, तो सुदामा को कैसे मिलते? सुदामा कौन सा धनवान था? जिनके चरणों का सलिल हरत सदा संताप, विप्र सुदामा के चरण सुधोवत हरियाप। जिनके चरणों का सलिल, अर्थात जिनके चरणों का जो चरणोदक होता है, वो आपके जीवन के संताप, जितने भी ताप होते हैं, वो खत्म कर देता है महाराज। ऐसे ठाकुर जी ने अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोए। यदि भगवान धन देखते तो सुदामा को कैसे प्राप्त होते? भगवान धन नहीं देखते, तो भगवान क्या देखते हैं? भगवान बल नहीं देखते हैं, भगवान धन नहीं देखते हैं, भगवान आयु नहीं देखते हैं, भगवान विद्या नहीं देखते हैं, भगवान शुद्धता नहीं देखते हैं कि आपने 3 बार स्नान किया है कि नहीं किया है। भगवान क्या देखता है? तो अंत में कहा, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को क्या प्रिय है? भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रिय, भक्त प्रिय है भगवान। इसीलिए तो भगवान कहते हैं, भक्त हमारे पग धरे, कहाँ धरू में हाथ, सदा संग डोलू फिरू, कभी न छोड़ू साथ। भगवान भक्त का कभी साथ नहीं छोड़ते। जैसे आप ठाकुर जी के मंदिर जाते हैं तो अपनी जो पादुका होती हैं, जो चप्पल जूते होते हैं, उनको उतार के आते हैं, ऐसे भगवान भी जब अपने भक्त के यहाँ जाते हैं तो अपने पादुकाओं को उतार के जाते हैं। क्यों? आपका मंदिर वो है, ठाकुर जी का मंदिर आपका मंदिर है, और भगवान का मंदिर कौन सा है? भगवान के लिए भक्त का घर ही मंदिर है। इसलिए जब भी भगवान अपने भक्त के यहां जाते हैं तो अपनी पादुकाओं को उतार के जाते हैं। और भगवान को प्रिय क्या है? भगवान को बल नहीं देखते, भगवान बुद्धि नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को तो केवल भक्ति प्रिय है, भक्त प्रिय है। इसलिए भक्ति कीजिए। और कलयुग में तो कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम का आधार है कलयुग। नाम की कितनी महिमा है। नाम लीजिए, आप जितना हो सके चलते उठते बैठते हंसते खाते पीते बस नाम लीजिए, कोई भी काम कीजिए। तुलसीदास जी ने कहा है रामायण में, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा। ये नहीं कहते कि आप अपने कामों को मत छोड़ दीजिए, उनको मत कीजिए, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। अपने मन को कहाँ रखना है? जहां ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी के चरणों में ही आपको अपना मन रखना है। नाम जप कीजिए, राम राम सीता राम, हरे कृष्ण हरे राम। आपको जिसमें श्रद्धा हो, जिस नाम में श्रद्धा हो ठाकुर जी के, उस नाम को कीजिए। आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, अनुरोध है कि आज से कुछ नहीं, कम से कम एक ठाकुर जी के नाम की माला आप जरूर करें।
कुछ नहीं कर सकते। एक माला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कुछ मत कीजिए, कोई कठिन मंत्र मत कीजिए। वैसे आपकी जिस इष्ट में, राम जी में आ रहा था, आप में राम में आपकी ज्यादा प्रीति है तो आप राम नाम की माला कीजिए। और जो डिसाइड नहीं कर पाते क्या करूं, किसकी माला करूं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, बस इतने मंत्र की माला कीजिए। एक माला आपको प्रतिदिन कर, उसका प्रभाव देखिए। इसीलिए कहा जाता है कलयुग केवल नाम आधार। ऐसे नहीं कह दिया संतों ने, कलयुग सच में नाम का आधार है। कितने बड़े बड़े योगी जिनको ठाकुर जी नहीं मिले, और कई ऐसे संत, कई ऐसे महान भाग हुए हैं जिनको केवल नाम, प्रभु की नाम से, नाम का जो प्रभाव है उससे ठाकुर जी के दर्शन हो गए। तो भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्ति प्रियो माधवा। और इसी के साथ आपसे यही अनुरोध है कि आप प्रभु के नाम की एक माला अवश्य करें, और एक से ज्यादा कर सके तो ज्यादा करें, आप पे जितना समय हो, लेकिन कम से कम एक तो करनी ही है। आपको कम से कम एक माला तो करनी है ठाकुर जी के नाम की। आप सभी लोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ठाकुर जी के नाम में व्यस्त रहें। बोले वहां के बिहार लाल की जय, राधा रानी की जय, जय जय श्री राधे।